हाय दोस्तों, मेरा नाम मीरा है और हम सब यहाँ यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए इकट्ठा आए हैं। आई होप जो भी क्वेश्चंस हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के डिस्कस किए थे आज तक, वो सारे आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। आज से हम शुरू करें यूनिट 2 जो पेपर 1 का है, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है नवंबर 2020 के पेपर से। आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग: एक्सप्लोरिंग अ प्रॉब्लम एंड डेवलपिंग अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सेंट्रल फिनोमिनॉन, having the literature review play a minor role but justifying the problem, describing a research problem through a description of trends, collecting numeric data from a large number of people using instruments with present questions, collecting data based on words from a small number of individuals. तो इस सवाल का आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा, जो है कलेक्टिंग डेटा बेस्ड ऑन वर्ड्स फ्रॉम अ स्मॉलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। Qualitative research involves exploring a problem and developing a detailed understanding of the central phenomena, having the literature review play a minor role but justifying the problem, and collecting data based on words from a smaller number of individuals being the important concept. तो यहाँ पे इसलिए हमारा ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे ई, जो है हमारा लास्ट ऑप्शन। अगला सवाल है, यूजिंग एन अप्रोप्रिएट पैरामेट्रिक टेस्ट इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट द रिसर्चर फाइंड्स एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इन डूइंग सो विच टाइप ऑफ एरर इज लाइकली? अल्फा एरर, beta error, both alpha and beta error, non-alpha, non-beta error. So in statistical hypothesis testing, the researcher uses an appropriate parametric test to find evidence to reject the null hypothesis in favor if the alternative hypothesis. So depending on whether the null hypothesis is true or false in the target population, assuming that the study is free of bias. To understand the question better, let's understand what is type 1 and type 2 error here. That is the alpha and beta. So type 1 error is called alpha, consists in rejecting the null hypothesis when it is actually true, and type 2 error is called beta, consists in failing to reject the null hypothesis when it is actually false. तो इसलिए इस सवाल का जवाब हम सिलेक्ट करेंगे सी, बोथ अल्फा एंड बीटा एरर, क्योंकि दोनों का यहाँ पे पॉसिबिलिटी इक्वल लेवल पे है, दोनों में से कोई भी एरर इस सिचुएशन में ऑकर हो सकता है। क्वेश्चन 3, which of the following research is intervention based, cyclic in nature and improvement focused? Case study research, survey research, experimental research, action research. अब सबसे पहले देखते हैं केस स्टडी रिसर्च क्या होता है। It is an in-depth study of a complex phenomenon in its real life context. A list of questions aimed at extracting specific data from a particular group of people, ये हो गया हमारा सर्वे रिसर्च। और जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये है यूजेस 2 सेट्स ऑफ वेरिएबल्स दैट आर मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर एंड द डिपेंडेंट दैट इज मेजर्ड एंड कंपेयर्ड। और जो लास्ट ऑप्शन हमारा है एक्शन रिसर्च, ये यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि एक्शन रिसर्च का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है जहाँ पे प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, अगेन प्लान। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ साइक्लिक पैटर्न जो हम फॉलो करते हैं इस रिसर्च में। इंटरवेंशन का भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल होता है और ये इम्प्रूवमेंट फोकस्ड भी है, इसलिए इस सवाल का जवाब होगा डी, एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 4 है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो ये मैच द पेयर का सवाल है। पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो इसका जवाब होगा हमारा ईच यूनिट इज गिवन एन इक्वल इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग पिक्ड अप, तो इसलिए हम ए को मैच करेंगे नंबर 2 से। फिर हमारा दूसरा ऑप्शन है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, इसे हम मैच करेंगे थर्ड ऑप्शन से, जो है द के इंटरवल इज ऑब्टेन्ड बाय एन एंड द यूनिट्स आर ड्रॉन यूजिंग द सेम वेयर एन इज पॉपुलेशन साइज एंड स्मॉल एन इज डिजायर्ड सैम्पल साइज, इसलिए एन बाय एन। तो ये जो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, बी ऑप्शन, इसे हम मैच करेंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। फिर है डायमेंशनल सैम्पलिंग। तो डायमेंशनल सैम्पलिंग क्या होता है? द यूनिट्स आर आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्पेसिफिक फीचर्स आइडेंटिफाइड बिफोर ड्राइंग अ सैम्पल स्ट्रक्चर। तो हम सी को मैच करेंगे 1 नंबर के ऑप्शन के साथ। एंड देन हमारा लास्ट ऑप्शन है स्नोबॉल सैम्पलिंग, where the first member unit is used to identify the second unit and so on। तो इसलिए हम डी ऑप्शन को मैच करेंगे फोर्थ के साथ।
अगला जो सवाल है वो है दिसंबर 2019 के पेपर से. इन केस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च इज हेट्रोजीनियस in nature, which of the following sampling techniques will ensure optimum representativeness of sample units? Simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, systematic sampling. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है. तो इट इज़ सुटेबल फॉर होमोजीनियस पॉपुलेशन. इट इन्वॉल्व्स सेपरेट रैंडम सिलेक्शन ऑफ ईच हाउस होल्ड. फिर है क्लस्टर सैम्पलिंग. It is the simple random sample taken from each of the different clusters in the population. Multiple clusters of people are created from a population where they are indicated of homogeneous characteristics and have an equal chance of being a part of sampling. फिर आता है systematic random sampling का option. It does not involve separate random selection of each household. It is often used to select large samples from a long list of household and therefore proceeds in a systematic manner, selecting very nth member of the population to be a part of the sample. और last option जो उन्होंने यहाँ पे हमें दिया है वो है stratified random sampling. This particular option involves the division of a population into smaller subgroups known as strata, based on the members' shared attributes or characteristics such as income or education attainment. तो जो हमें सवाल पूछा गया था अबाउट द हेट्रोजीनियस नेचर, इसलिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन सिलेक्ट हम करेंगे वो होगा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का ऑप्शन, जो है हमारा सेकेंड ऑप्शन. अगला सवाल है इन एन इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली रिकमेंडेड सीक्वेंस? Plan, act, observe, reflect. Observe, plan, act and reflect. Reflect, plan, act and observe. Observe, act, reflect and plan. तो intervention based action research जो होती है, it is a specific type of action research that adopts a critical approach towards the process and aims for improvement. It carries out the stages of planning, action, observation and critical analysis or the reflection. तो इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो ए ऑप्शन होगा, दैट इज़ प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट. और आज का हमारा आखिरी सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च पैराडिम is the focus of concern on interpreting reality in terms of participants' perspectives. Experimental research, ex post facto research, ethnographic research, survey research. तो इस सवाल में अगर हम सबसे पहले देखें तो इम्पॉर्टेंट वर्ड है इंटरप्रेटिंग रियलिटी इन टर्म्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव. तो इसलिए इस सवाल का जवाब होगा सी, ethnographic research, because it is the type of qualitative research in which the researcher observe and interact with participants in their real life environment, and the data collected is from the observation, interviews or documents to produce a detailed and comprehensive accounts of different social phenomena. तो थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए. आई होप ये सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस करें ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. तो मिलते हैं अगले वीडियो में रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ. तब तक बाय बाय.